दोस्तों 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार तृतीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार तृतीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार तृतीया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार तृतीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार तृतीया तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 4 दिसंबर 2024 बुधवार तृतीया तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि बुधवार तृतीया तिथि का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे आपको हल्दी से करना है, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती।
अब तृतीया तिथि का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले, तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, यह बहुत उत्तम होता है तृतीया तिथि के दिन। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। तृतीया तिथि के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक। ठीक है ना? अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। ठीक है ना? 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है,
तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका थोड़ा सा आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार आपके घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम। हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है, ठीक है ना? गांठ वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं, जहां पर सामान मिलता है, ठीक है ना, राशन वगैरह वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, ठीक है ना, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है, ठीक है ना? अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस बुधवार के दिन यह उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है उसे वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, जय माता लक्ष्मी प्रिय मित्रों, धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय दो। हल्दी की गांठ तकिया के नीचे रख देना, रातों रात माला माल हो जाओगे। अगर यह उपाय आप पूर्ण और सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, तो हल्दी ही है जो आपके भाग्य को चमकाएगी, रातों रात आपको धनी बनाएगी, और जितनी भी आपके घर में निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। हल्दी साधारण नहीं है, हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से
और वास्तुशास्त्र में हल्दी का बहुत ही महत्व है। हल्दी सुख समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है और हल्दी आपके घर में सुख समृद्धि को बहुत ही तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। हल्दी बहुत ही शुभ होती है और इसीलिए कोई भी हम शुभ काम करते हैं, जैसे शादी है, विवाह है, कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं जैसे कि गृह प्रवेश, उसमें हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता है। अगर आप हल्दी का सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि फिर आपका जो भाग्य है वो रातों रात चमकता है, उसमें वृद्धि होती है और निर्धनता आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करती हैं। इस तरह से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर ही वास करती हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं उनके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी के उपाय से आप धन को प्राप्त भी कर सकते हैं, धन को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो धन है उसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है। अगर आप इसे अपनी तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो तकिया के नीचे किस दिन रखना है, किस समय यह उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि श्री हरि विष्णु जल्दी से जल्दी अपनी कृपा आपको दें। तो कमेंट सेक्शन में जय महालक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु आपको लिखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, आपको बता दें कि जो हल्दी है इसका वास्तुशास्त्र में इतना महत्व है कि हल्दी न केवल आपकी एक समस्या को दूर करती है, हल्दी धन को लाने का, बढ़ाने का और इसमें वृद्धि का काम तो करती ही है। आपको बता दें कि हल्दी का जो उपाय होता है यह आपके घर से बीमारियों को भी दूर करता है। विशेषकर जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं यह बीमारियों को भी दूर करें और आपको आपके सौभाग्य का साथ दिलाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को उनका जो सौभाग्य है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। भाग्य में कुछ ऐसा लिख कर आ जाता है बहुत बार कि जीवन में हर तरफ से कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, है ना। कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है, बदल सकते हैं श्री हरि विष्णु। अगर आप उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और वह क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, हल्दी जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रिय है श्री हरि विष्णु को, और जब भी हम बात करते हैं अधिक धन की, अधिक पैसे की, अधिक धनवान बनना है, घर में अधिक से अधिक धन चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखे भी होंगे, जो बहुत धनवान होते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है, उनके साल बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका धन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कौन से लोग होते हैं जो अपनी कुंडली में बृहस्पति को, गुरु को बहुत मजबूत रखते हैं। अब आपको बता दें, हल्दी आपके बृहस्पति को भी बहुत मजबूत करती है। हल्दी आपके घर से नकारात्मकता को दूर करती है। हल्दी अपने आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां इन्हें कभी नहीं ठहरने देती हैं। इसीलिए शुभ काम को करने से पहले हल्दी को उपयोग में लिया जाता है और हल्दी के उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, हल्दी क्या नहीं कर सकती है। हल्दी भाग्य को भी चमका सकती है, आपको धनवान भी बना सकती है और आपके घर से नकारात्मकता यानी बुरी शक्तियों को दूर करने का काम भी हल्दी ही करती है। तो बात धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।